family, welcome to Masara Kitchen। मैं हूँ मारिया सैयद। जनाब, आज मसारा किचन में बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा चिकन रोस्ट। और ये चिकन रोस्ट बनने वाला है बिल्कुल मखनी मलाई जैसा चिकन रोस्ट, बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। अंगीठी में नहीं बनेगा, फ्राई पैन में बनेगा, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का बनेगा और इतना यमी और टेस्टी बनेगा कि बस क्या ही बात है। तो चले फिर टाइम ज़ाया किए बिना करते हैं इसकी रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट। मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे सिरका, सफ़ेद सिरका। हर घर में मौजूद होता है, नहीं है तो लेना, कौन सी बड़ी बात है, आसानी से मार्केट में मिलता है। ये तकरीबन इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। इससे क्या होता है, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे चिकन में बहुत अच्छी सी खटास आ जाती है, लेमन का काम करता है। और दूसरा ये कि जो चिकन से बास लोगों को जो हिंग आती है ना, एक महक सी, उसको ये कंट्रोल कर लेता है, उसको ये ख़त्म कर देता है। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, आगे और भी बहुत कुछ है। सब डालने के बाद अब मैं इसको यहाँ पे कर लूँगी यहाँ पे मिक्स। हो गया मिक्स। अब यहाँ पे मैंने ले ली है 1 प्याली दही, सारी दही इसमें चली जाएगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था और दही को मैंने छाना नहीं था क्योंकि ये थोड़ा लिक्विडी होना चाहिए, तो इसलिए छानना ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास थिक दही है आप डाल दें, वो कोई हर्ज भी नहीं है इसमें डालने में। 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। आज मैं यहाँ पे नेशनल का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसे घर में पीस लें, घर का पिसा हुआ है वो यूज़ कर लें, कोई वो नहीं है, मेरे पास ये था तो मैं ये यूज़ कर ले रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मुझे ये कम लग रहा था तो मैंने आधी चाय का चम्मच पाउडर और ऐड कर दिया काली मिर्च का, तो तकरीबन जो हो गया है वो 1.5 टीस्पून हो गया। अब मैं कवर करके किचन के साइड पे ही थोड़ी देर के रख दूँगी, इसको रेस्ट देने जब तक नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने 1 बड़ी प्याज ली, इसको मैंने कट कर लिया। ऑयल जो है 3 टेबल स्पून ऑयल लिया, उसमें इसको ऐड कर दिया। साथ ही यहाँ पे बड़ी मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इसको इस तरीके से मोटा मोटा मैंने कट कर लिया है। और अब इन दोनों चीज़ों को बस पिंक होने तक मैंने फ्राई करना है कि ऑनियन जो है ना थोड़े सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखें प्याज जो है पिंक हो चुकी है और हरी मिर्चें देखें, ये देखें रोस्टेड हो चुकी हैं। बस इस स्टेज पे फ्लेम को करना है ऑफ, इसको करूँगी ठंडा और मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड करके, इसका बना लूँगी पेस्ट। यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया है और इसमें जो है मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ 2 खाने का चम्मच बटर। चिकन मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं बटर में और अभी जो है मैं इसमें आने दूंगी लाइट सा बॉयल। जब तक मैं इसको रखूंगी कवर करके, फिर जैसे ही बॉयल आएगा मैं इसको स्लो हीट पे 10 मिनट्स कुक होने दूंगी ताकि चिकन जो है टेंडर हो जाए। चुके हैं टाइम, यहाँ पे चिकन जो अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम को कर दिया है फुल और ये जो दही ने अपना पानी जो है छोड़ा है, इसी में जो है चिकन को मैं इस वक्त करूँगी फ्राई। और इसको कितना फ्राई करना है, किस स्टेज पे इसको स्टॉप करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन को मैंने इस फ्लेम पे कर दिया है। जब तक ये जो है पानी खुश्क हो रहा है, चिकन अच्छी तरीके से रोस्ट हो रही है, तब तक हम इसकी बनाते हैं मज़ेदार सी ग्रेवी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। इसमें मैंने प्याज असल में ब्राउन करके निकाली थी, वही वाला ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मसाला जो मैंने ग्राइंड कर लिया था, प्याज और हरी मिर्चों को जो कुक करके फ्राई करके ग्राइंड कर लिया था, ये वो वाला मसाला है। इसको इसमें कर देते हैं ऐड। साथ ही यहाँ पे इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम, खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ इसमें फ्रेश क्रीम। इसमें चलेगी 2 खाने का चम्मच फ्रेश क्रीम, 1 खाने का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ी प्याज ब्राउन करके क्रिस्पी, देखें कितनी क्रिस्पी है, ब्राउन मैंने क्रिस्पी करके निकाल ली थी। ये आधी जो है मैं इस मसाले में ऐड करती हूँ, आधी आधी रखती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे मसाले। 1 चाय का चम्मच होममेड गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरे को सिंपल भून के उसको मैंने कूट लिया है, ये चला जाएगा।
अब यहाँ पे आधी चाय के चम्मच से इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा धनिया पाउडर। साथ ही यहाँ पे आधी चाय के चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आपको पिसी हुई लाल मिर्च नहीं ऐड करनी है आप ना करें, लेकिन कर दे तो बड़ा ही अच्छा तो फ्लेवर आ जाएगा। इसमें थोड़ा कम ही ऐड करूँगी क्योंकि चिकन में भी हमने खूब अच्छे तरीके से नमक जो है वो ऐड किया हुआ है, इसीलिए जब ये ग्रेवी जब भुनेगी ना तो नमक बड़ा ही तेज़ सा फिर फील होगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी मैं इसको भूनूंगी। यहाँ पे हमारा जो चिकन है ये देखें अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है और यहाँ पे मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें इस पर जो है एक अच्छी सी ब्राउन सी कोटिंग भी आ चुकी है, बटर अलग हो चुका है। ये देखें पैन में कहीं से ये नहीं लग रहा है, बिल्कुल अलग अलग। तो इसमें क्या हमारा जो चिकन है वो कुक हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करती हूँ जब तक मसाले भूनती हूँ। यहाँ पे जो है मसाला अच्छी तरीके से भुनाया जा चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, क्या ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल पेन से अलग अलग सा ये मसाला हो रहा है। अगर आपको थोड़ा चिपकने लगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको मतलब कि भून लें, लेकिन मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे अब जो हमने चिकन जो रोस्ट करके रखा था इसको जो है सारा इसमें ऐड कर देंगे। जो बटर भी अलग हुआ है सब मसाले के साथ चले ये पूरा जो है इसमें चला जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, और अभी से जो इसकी खुशबू घर में उठ रही है ना तो बस मैं क्या ही बोलूँ। बस गरम गरम नान के साथ ये बनाएं और सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको जो अच्छे से मिक्स करते हैं। कितनी अच्छी तरीके से परफेक्टली ये जो है मसाले में लग रहा है, बहुत मज़ेदार ये होता है। इसको बस फ्लेम को स्लो पे ही अभी रखना है। इसको मिक्स कर देते हैं और अभी जो है इसमें कुछ चीज़ें जो है इस स्टेज पे ऐड करेंगे हम। जो मैंने ब्राउन की हुई प्याज रखी हुई थी उसको इसमें डाल देंगे। यहाँ पे थोड़े से धनिया के जो पत्ते हैं उसको कर दें, बड़ी फ्रेश सी अच्छी सी एक ना खुशबू सी एक आ जाती है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच मैंने ली कसूरी मेथी, हथेली पे रखा। सेम प्रोसेस इस तरीके से रब करके इसको जो है इसे ऐड करना, सिंपल यही इसका तरीका है कसूरी मेथी ऐड करने का। बस हो गई ऐड। अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट जो है कवर करके स्लो हीट पे दम पे रख दूंगी। हो चुकी है, चलिए जी इसको जो है खोलते हैं और फिर देखते हैं क्या मज़ेदार सी ये चिकन जो है रेडी हुई है। ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार खुशबू उठ रही है। इसको जो है प्लेट में अब सर्व करते हैं। इसको निकालते हैं प्लेट में। भी आपको समझ में आता है, जैसे भी आता है इसको अच्छे से प्रेजेंटेट कर देंगे तो चीज़ों को जो है खाने को इतना खूबसूरत सजाया कि पेश करें कि बनने के बाद देखते ही दिल हो जाए कि हाँ जी हमें तो बस ये खाना ही है। इस तरीके से इसको जो है मैंने प्रेजेंटेट कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे मज़ेदार सी मलाई मखनी चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स मसाला किचन और मसाला व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।